आज हम सीखेंगे एक्सेल में स्मार्ट तरीके से कैसे प्रिंट करें। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। तो सबसे पहले आपको अगर एक्सेल पे प्रिंट निकालना है तो ये हमने एक लंबा चौड़ा डाटा है जिसे हमें प्रिंट निकालना है। एक्सेल में प्रिंट निकालने के कई तरीके हैं। जैसे कि आपको प्रिंट निकालना है तो सबसे पहले आप पेज लेआउट में जाएंगे और यहाँ से देखिए ये कॉलम्स है प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया को आप पहले सेलेक्ट प्रिंट एरिया करिए। तो यहाँ पे देखिए बता रहा है कि आपको कितने प्रिंट एरिया निकालनी है। आप जितना निकालना है उतने का प्रिंट एरिया सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ से सेलेक्ट प्रिंट एरिया पे आप क्लिक कर लें। देखिए जो आपका प्रिंट एरिया है वो सेलेक्ट हो गया है, इतना प्रिंट एरिया है। अब आप चाहें तो यहाँ से पेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं किस साइज़ में आपको निकालना है, A4 में या 4:6 में या 5:7 में या A5 में। तो A4 पेज का ज़्यादातर A4 में ही निकाले जाते हैं। तो यहाँ से मैंने A4 चूज कर लिया है। यहाँ पे ऑप्शन है कि आपको पेज किस तरीके से निकालना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे है पोर्टल और लैंडस्केप, यानी कि अगर पेज के खड़ा निकालना है तो आप इस पे क्लिक करेंगे पोर्ट्रेट पे, और आपको पन्ने को पट के हिसाब से निकालना है तो आप लैंडस्केप इस पे क्लिक करेंगे। मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि डाटा काफ़ी लंबा है तो इसमें क्लिक कर लिया। अब आपको फाइल के पे क्लिक करना है और नीचे देखिए ऑप्शन आता है प्रिंट का। फाइल पे प्रिंट पे जाएंगे, प्रिंट पे क्लिक करेंगे। देखिए हमने जो एरिया सेलेक्टेड किया था वो एरिया यहाँ पे आ गया है। नीचे देखिए कॉर्नर में पेज दिखा रहा है, 6 पेज का है। यहाँ से आप हर एक अलग अलग पेज को देख सकते हैं। इस तरीके से आप प्रिंट निकाल सकते हैं। पर यहाँ पे एक और तरीका है, जैसे आपका जो ये हेडलाइन है, ऊपर मेरा जो टाइटल दिया हुआ है और नेम टेक्नोलॉजी, जो ये हेडलाइंस है, ये आपको केवल फर्स्ट पेज में ही मिलेगा। सेकेंड पेज में या थर्ड पेज में वो नहीं आएगा क्योंकि वो ऊपर में है तो ऐसे आएगा। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि हर एक पेज में आपका हेडलाइंस आए तो उसके लिए मैं आगे आपको बताता हूँ। अभी आप इस तरीके से प्रिंट निकाल सकते हैं। जैसे कि आपने ये सिलेक्ट कर लिया, जितना प्रिंट एरिया उतना आ गया। अब आपको यहाँ प्रिंट पे आप जिस प्रिंटर का यूज करते हो, यहाँ पे प्रिंटर का ऑप्शन है, यहाँ से आपको चूज कर लेना है आप किस प्रिंटर का यूज कीजिएगा, उस प्रिंटर को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ इप्सन प्रिंटर है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसी तरह से आप जिस प्रिंटर से निकालिएगा उस प्रिंटर का सॉफ्टवेयर आपके लैपटॉप में होना चाहिए। उसके बाद से आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, आप यहाँ से भी चूज कर सकते हैं कि आप किस तरीके से पेज पे प्रिंट लाना चाहते हैं। खड़ा लाना चाहते हैं तो पोर्ट्रेट, ये इस ऑप्शन का उपयोग करेंगे पोर्ट्रेट का, और अगर पट पे प्रिंट करना चाहते हैं तो लैंडस्केप। देखिए अगर मैं इससे यूज करता हूँ तो देखिए ये इस तरीके से आएगा। तो मेरा क्या होगा कि और जो एरिया है इसका वो कट जाएगा, वो आधा ही आएगा और आधा आपका दूसरे पेज में चला जाएगा। तो अब अगर आप चाहते हैं कि एक पेज में ही मेरा सारा प्रिंट आ जाए तो यहाँ पे देखिए नीचे कॉर्नर में एक ऑप्शन है शो मार्जिन का, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे आपको मार्जिन शो कर रहा है। अब आप यहाँ से चाहें तो इसे छोटा करके, ये छोटा करके
इस तरीके से भी आप अपने पेज को अपने ला सकते हैं। देखिए ये मैंने ला दिया, ये सारा मेरा डाटा आ गया एक पेज पे, यहाँ पे शो करने लगा। इस तरीके से भी आप मार्जिन सेट करके अपना प्रिंट निकाल सकते हैं। देखिए सेट हो गया, ये आपका प्रिंट आ जाएगा। तो इस तरीके से मार्जिन शो देख के अपना प्रिंट निकाल सकते हैं। एक और तरीका है, ये पहले जैसे था, ये उधर था, बड़ा था, मैं कर दे रहा हूँ। देखिए ये बड़ा था, कट गया। अब अगर आप चाहते हैं कि ये मेरा एक ही पेज पे सारे प्रिंट उपलब्ध हों, तो आप यहाँ पे नीचे कस्टम है, इस पे क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे ऑप्शंस है, 3-4 ऑप्शन है। ऊपर से आइए, फिट सीट ऑन पेज, ये फिट सीट ऑन पेज है। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ये जितने भी 6 पेज का जो भी डाटा था वो सारा एक पेज पे ला दिया। तो इस तरीके से अगर आप निकालिएगा तो कुछ आपको समझ नहीं आएगा, कुछ पढ़ नहीं पाइएगा। तो इस तरीके से आप अगर लंबा डाटा हो तो नहीं निकालिएगा। हाँ, एक पेज से नीचे 1-2 लाइन हो तो आप फिट पेज करके निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ फिट पेज चूज नहीं करेंगे। अब उसके नीचे देखिए, जो उसके नीचे है वो है फिट ऑल कॉलम्स। तो फिट ऑल कॉलम्स पे क्लिक करेंगे तो देखिए क्या है कि हमारा जो कॉलम है वो फिट हो गया और नीचे का जो रो है वो वैसे ही है जैसे पहले था। तो देखिए ये मेरा दूसरा पेज है या तीसरा पेज है, मतलब कि ये जो नीचे का है, नीचे करके भी देख सकते हैं, नीचे का जो है मेरा वो सेम है और ये जो साइड का कॉलम है वो फिट हो गया। तो आप इस तरीके से फिट कॉलम करके भी अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तीसरा कॉलम है फिट रो। अगर फिट रो पे भी कीजिएगा तो फिर आपकी जो एक पन्ने पे है वैसे ही आ जाएगी, तीनों पन्ने का, तो भी आपको दिक्कत होगी। ये इसी तरीके से आ जाएगी। तो आप इसे चूज ना करेंगे, फिट कॉलम सेलेक्ट करेंगे जो आपके पूरे कॉलम को फिट कर देगा और जितने पन्ने में होगा वो आपका प्रिंट यहाँ से ईजिली, यहाँ से प्रिंट पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, पर क्लिक करने से पहले यहाँ पे बगल में कॉपीज़ का ऑप्शन है, देख लेना है कि आपको कितने कॉपी प्रिंट चाहिए। 1 कॉपी में चाहिए या 2 कॉपी चाहिए या 4 कॉपी, जितने कॉपी प्रिंट आउट चाहिए उतने पे आप क्लिक करके आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे कि आपका जो प्रिंट है वो स्टार्ट हो गया। अब आपका ये प्रिंट इतने का आ जाएगा। अब हमने आपको बताया कि ये जो हेडिंग है वो केवल फर्स्ट पन्ने पे ही आएगी, सेकेंड पेज पे नहीं जाएगी। तो इसके लिए आपको एक स्मार्ट प्रिंटिंग करना है। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले पेज लेआउट में जाएंगे। पेज लेआउट में जाके देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रिंट टाइटल का। प्रिंट टाइटल पे आपको क्लिक करना है। प्रिंट टाइटल पे क्लिक करने के बाद से आपको यहाँ पे आएगा रो टू रिफिट एट टॉप दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और जिसे आपको सेलेक्ट करना है उसके सेलेक्ट कर ले। एक रो भी सिलेक्ट कर सकते हैं या आप चाहें तो 2 भी कर सकते हैं। देखिए मैंने 2 कर लिया। अब आप ओके कर दें, ठीक है फ्रेंड्स। और फिर आप क्या करें, इसे सेलेक्ट कर लें जितना आपको निकालना है। ये तो पहले से भी सिलेक्ट था। और आप फिर प्रिंट पे जाएंगे। प्रिंट पे जाने के लिए मैंने आपको बताया है, फाइल में जाके प्रिंट पे क्लिक करेंगे, या फिर एक और तरीका है, आप शॉर्टकट की से भी आप जा सकते हैं, कंट्रोल पी जब दबाइएगा तो आप सीधे यहाँ प्रिंट पे आ जाइएगा। यहाँ देखिए फर्स्ट पेज में आपको
ये दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ से देखिए सेकेंड पेज पे जाइएगा तो देखिए सेकेंड पेज में भी आपको हेडलाइन और रो दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पेज में जाइए, थर्ड पेज में भी आपको ये हेडलाइन रो दिखाई देंगे। यानी कि आप जितने पेज निकालिएगा सब में आपको ऊपर ये हेडलाइंस जो है वो शो करेगा और उसके बाद से आपका डाटा दिखाएगा। तो इस तरीके से आप एक स्मार्ट तरीके से अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अब आपको मैं एक और तरीका शॉर्टकट की के द्वारा बता देता हूँ। और जैसे कि आपको मान लीजिए कि इसमें से डाटा चाहिए केवल बीच का, अगर आपको चाहिए केवल बीच का इतना डाटा, ये डाटा आपको निकालना है, तो आपको क्या करना है, जितने डाटा चाहिए उतने को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जहाँ से भी डाटा आपको केवल 7 से लेके हमको 70 तक चाहिए, तो ये डाटा आप हमने सेलेक्ट कर लिया। और सेलेक्ट करने के बाद से आपको क्या करना है, शॉर्टकट की कंट्रोल P प्रेस कीजिएगा तो आप डायरेक्ट चले जाइएगा प्रिंट के एरिया में। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको यहाँ पे जो एक ऑप्शन है प्रिंट एक्टिव सीट का, इस पर क्लिक कीजिए और नीचे देखिए ऑप्शन है प्रिंट सिलेक्शन एरिया का, मतलब आपने जितना प्रिंट सेलेक्ट किया है उसे आप क्लिक करेंगे। देखिए क्लिक करते ही आपने जितना डाटा डाला वो आ गया और उसके साथ ही आपके ऊपर का भी हेडलाइन और कॉलम रो आ गया है। ये इसलिए आया है कि हमने वहाँ पे पेज लेआउट में जाके सेटिंग किया था, इसलिए आया है। अगर वो सेटिंग नहीं रहता तो आपको केवल इतना ही डाटा आता। तो इस तरीके से आप बीच का कोई भी डाटा उठा सकते हैं और अपना कॉलम हेडलाइन भी के साथ इतने का डाटा सेलेक्ट करके लगा सकते हैं। और सेलेक्ट करके यहाँ मैंने आपको दिखा दिया और यहाँ से सिलेक्शन पे जाके सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद से सीधे प्रिंट पे क्लिक कर देंगे। आपका जो प्रिंट है वो देखिए इस तरीके से प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से आप एक्सेल में स्मार्ट तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक, कमेंट और शेयर करें।